बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जाएंगे ट्रैक पे और तकरीबन 1 किलोमीटर आगे या 2 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में और हम इंजॉय करेंगे। जुमरात का दिन है, तमाम असातिज़ा की छुट्टी है, तो इसलिए हमने मशवरा किया कि हम जाएं पहाड़ी की तरफ। तकरीबन 2.5 किलोमीटर हम जाएंगे। ऊपर एक हमवार इलाका है और उसमें हम 2-3 घंटे सैर व सयाहत करेंगे, फिर वापस इंशाल्लाह आएंगे। देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह हम जाएंगे। तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफ़र है पैदल, और उसके बाद वहाँ 1-2 घंटे बैठेंगे। खूबसूरत इलाका है, रश से पाक, और आवाज़ें और शोर शगाबा बिल्कुल नहीं है। तो जुमरात में हमारा ये उस्ताज़ों का मशवरा था कि जुमरात के लिए दिन ऐसी जगह पे जाएं कि वहाँ पे तकरीबन ज़हनी सुकून हमें मिल सके। तो हम इस पहाड़ी इलाके से गुज़रने लगे। गर्मी भी शदीद है और पसीना भी। सब दोस्तों को तकरीबन पसीने में शराबोर, क्योंकि सफ़र हमने बहुत किया और यहाँ पे हवा भी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हमारे पसीना सूख जाए। और मौसम भी तकरीबन बारिश वाला मौसम है। शायद हमें ऊपर जाने के बाद हमारे ऊपर बारिश बरसने लगे। तो बारिश का मौसम भी है और 4:15 हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तकरीबन 3 बजे हम वहाँ से अपने इदारे से चल पड़े हैं। जा सकती है रास्ते पे, काफ़ी अरसे से यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं गई हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे बारिशों की वजह से रास्ते में पत्थर आकर गिरे हैं। यहाँ पे पानी, जितना भी बारिश होता है, पानी की जो नाले तमाम के तमाम इस सड़क से गुज़रते जाते हैं, तो इस वजह से यह रास्ता दोबारा ख़राब हो चुका है। तो हम जाएंगे, तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं, करीब है। बहुत खूबसूरत इलाका है। और ये हम पहुंच चुके हैं। ये बहुत खूबसूरत इलाका है। इधर चूँकि एक तो सुकून बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रश भी नहीं है और शोर भी नहीं है। क्योंकि हम जितने भी पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह की तरफ निकल जाए जहाँ पे शोर वगैरह ना हो, क्योंकि 7 दिन मुसलसल पढ़ाना, फिर पढ़ाने के बाद आदमी का दिल और दिमाग ये चाहता है कि हम ऐसी जगह में जाएं जहाँ पे शोर वगैरह ना हो और हमें सुकून वहाँ पे हासिल हो। हमने इरादा ये किया कि हम एक ऐसी जगह पे निकलें जहाँ पे सुकून हो, शोर शराबा ना हो। शहर और आबादी से हम निकल आएँ जंगल की तरफ। यहाँ जंगल में ये हमारा इलाका है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सरसब्ज़ और शादाब। और दूसरी बात ये है कि सब्ज़ इलाका वैसे भी जो पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि नज़र और दिमाग की तेज़ी के लिए और नज़र और दिमाग को फ्रेश करने के लिए सब्ज़ इलाके का इंतखाब करना काफ़ी बेहतर है। अतिबा भी यही कहते हैं कि अगर आप थक जाए या आपकी नज़रों में कमज़ोरी हो, आपकी दिल में घुटन हो, तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह की तरफ निकलें जहाँ पे सरसब्ज़ और शादाब दरख्त हो और वो इलाका सब्ज़-ज़ार हो, तो आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। तो हमने भी ये इरादा किया और हम भी निकल आए इस इलाके की तरफ तमाम दोस्तों के साथ। हम बैठ गए दोस्तों के साथ और हमने अपने लिए खाने की चीज़ें लाई थी, फ्रूट वगैरह, और बैग से निकाल कर दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान बिछाने के बाद हमने दस्तरखान के ऊपर फ्रूट बिछाया।
تمام دوست دسترخوان پر بیٹھے اور فروٹ کو کاٹ کر چاقو بھی ساتھ لایا تھا اور فروٹ کو کاٹا، آم وغیرہ کاٹا اور اس کو انجوائے کیا، کھایا تمام دوستوں نے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے گپ شپ لگایا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اذان ہوئی اور ہم نے عصر کی نماز وہاں پہ ادا کیا، اس کے بعد ہم واپس لوٹے۔ ہمارا یہاں کا جو سیر تھا ہمارا ختم ہوا، 2-2.5 گھنٹے ہم یہاں ٹھہرے، ہم نے گپ شپ لگایا، ہم نے نماز عصر کا یہاں پہ پڑھا۔ ہاں، یہ مولانا عطا الرحمان صاحب لکی مروت سے ہیں، ہمارے شاہ صاحب عبدالستار صاحب حقانی، ضیاء الرحمان اور عزیز باقی ہمارے ساتھ مدرسے کے طالب علم ہیں۔ ہم نے واپسی کا ارادہ کیا، تقریباً مغرب کی اذان ہوتی ہی ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، امید ہے ہم پہنچ جائیں گے اپنے ادارے میں، مغرب کی نماز اپنے مدرسے میں ادا کریں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔